Good morning, students. This is our first lecture of SST. So we are going to start our first chapter of In the Sky. ऊपर आसमान में. जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि हमें इस चैप्टर के अंदर उन सभी चीज़ों को पढ़ना है जो ऊपर हमारे आसमान में है या दिखाई देते हैं. तो as you know, during the day we can see the sun in the sky and at night we can see moon and star. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिन के समय में हम सभी सन को आसमान में देख सकते हैं और रात के समय हम मून और स्टार्स को देखते हैं. द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. द प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेवनली बॉडीज. तो जो सन, मून और स्टार्स है इसे हम हेवनली बॉडीज कहते हैं. First we will know what are heavenly bodies. So heavenly bodies are natural bodies found in the sky and outer space. यानी heavenly bodies जो natural bodies होते हैं और स्काई में पाए जाते हैं या उसके बाहरी अंतरिक्ष में भी पाए जाते हैं. Planets are also called heavenly bodies. They move around the sun. The sun and the 8 planets form the solar system. जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनको भी हम नेचुरल बॉडीज़ ही बोलते हैं. और ये जो होते हैं हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. सन और उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं, हमारा जो सन है और उसके जो 8 ग्रह हैं, ये मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग सौर मंडल भी बोलते हैं. मिलकर बनाते हैं. इन अ सोलर सिस्टम ऑल 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. इस सोलर सिस्टम में ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने इन 8 प्लैनेट्स का नाम देख लेते हैं. ये 8 प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं इन 8 प्लैनेट्स का नाम है. और हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसको हम अर्थ कहते हैं. तो हमारे प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ. तो चलिए आगे हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है. द सन. यानी इस टॉपिक में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में, सन के बारे में सभी चीज़ों को पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सन. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं और मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ. तो जो सन है वो क्या है? बड़ी गर्म गैस से जो हमारा गर्म गैस है उससे बना हुआ है. दैट मीन्स सन इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. जो सन है हमारे जो बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है और ये हमारे सोलर सिस्टम का क्या होता है? सेंटर होता है. इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. जो सन है, जो सन की साइज़ है वो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है उससे कई गुना बड़ा है. और ये जो सन है वो हमारे अर्थ के काफ़ी करीब भी माना जाता है. जो सन है वो हमारे लिए जो सन है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जैसे सन की जो सन रेज़ हैं, सन की जो किरणें हैं वो हमें लाइट्स और हीट प्रोवाइड कराती है. बिना अभी हम ऐसा अगर देखें कि यदि सन ना रहे और तो हमें ना तो लाइट मिलेगी, सभी तरफ डार्कनेस हो जाएगी. तो क्या हम ऐसे कंडीशन में रह पाएंगे? क्या नहीं ना. तो इसके लिए हमारे जो डेली लाइफ है, हमारी जो लाइफ है उसके लिए, हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए लाइट्स और हीट्स काफ़ी ज़रूरी होती है. नेक्स्ट जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट का यूज़ करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. और इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन विच वी यूज़ टू टेक ब्रेथ. जो प्लांट्स होते हैं जब खाना बनाते हैं तो खाने बनाने के प्रोसेस में क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन जब जो प्लांट्स हैं जो अपना फूड बनाते हैं ना तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं. और जो ऑक्सीजन गैस है उस गैस को हम लोग सांस लेने में यूज़ करते हैं. हम यूज़ करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो सब यूज़ करते हैं. बिना ब्रेथ के, बिना सांस के, बिना ऑक्सीजन के तो हम नहीं रह सकते ना. तो इसलिए जो सन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
The sun is a source of energy. The energy obtained from the sun is called solar energy. It is used to cook food, to light up street at night and even to run car. अब हम यहाँ पे देखते हैं जो सन है ये हमारी एनर्जी का, हमारी ऊर्जा का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जो एनर्जी हम लोग को सूर्य देता है या जो एनर्जी हम लोग सूर्य से गेन करते हैं उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी। आप लोग कई जगह देखे होंगे सोलर कुकर, सोलर प्लेट्स, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो सोलर प्लेट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो सन से जो रेज़ आती हैं, सन की जो किरणें आती हैं उनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और इससे जो हीट होता है, इससे जो गर्मी निकलती है उससे सोलर कुकर होता है उसमें हम खाना बनाते हैं। और ये जो सोलर एनर्जी है इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द मून। द मून इज़ राउंड लाइक द सन। हम मून के बारे में अब चलिए डिटेल से देखते हैं कि ये जो मून की जो शेप है ना वो भी सन की तरह ही राउंड शेप में ही है और ये हमारे अर्थ का सबसे करीबी पड़ोसी, करीबी नेबर माना जाता है। जब हम अर्थ से सन और मून को देखते हैं तो दोनों सेम साइज़ के दिखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो सन है वो मून से कई गुना बड़ा है, लेकिन वो जितना बड़ा है वो मून से उतना दूरी है। इसलिए जब हम अर्थ से देखते हैं ना तो हम लोगों को यहाँ से सेम साइज़ की दिखती है। जो मून का सरफेस है, मून का जो सतह है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। द मून सरफेस हैज़ बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। यानी कि जो मून है उसका जो सरफेस है, उसकी जो सतह है वहाँ पे बड़े बड़े जो गड्ढे दिखाई देते हैं उन गड्ढों को क्रेटर्स कहा जाता है। एक चीज़ और है कि जो मून है उसको अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। तो अब आप सोचते होंगे कि ये सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ज़्यादा नहीं, जिस तरीके से जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो सन के चारों ओर घूमते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट की ओर घूमते हैं। तो जो मून है वो चूँकि हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता है इसलिए मून को हम लोग अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून की अपनी लाइट्स नहीं होती। हम मून का सिर्फ वही पार्ट देख पाते हैं जिस पार्ट पर जो सनलाइट जिस साइड पे मून के पड़ती है सिर्फ हम उसी पार्ट को देख पाते हैं। In 1969, Neil Armstrong and Edwin Aldrin became the first human to step on the moon. There is no air on the moon. No can live there. In 1969, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन है वो पहले ऐसे ह्यूमन थे जिन्होंने मून के सरफेस पे कदम रखा था। और मून में ना एयर है ना वाटर है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे सरवाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल है। हियर इज़ अ चेक पॉइंट। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने क्या सीखा। ये क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। So first is Venus is one of the 8 planets. It's true क्योंकि Venus हमारे planet का हमारे 8 planets में से एक है। The sun is smaller than the earth. जो sun है वो हमारे अर्थ से छोटा है। Wrong क्योंकि sun हमारे अर्थ से कई गुना बड़ा है। The earth is an important source of energy. It's a false because the sun is an important source of energy. The moon is a satellite of earth. It's true. So अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, द स्टार्स। तारों के बारे में तो सभी को पता है। वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। सभी तारों को हम लोग रात के समय में आसमान में चमकते हुए देख लेते हैं। ये भी क्या होते हैं, ये भी स्टार्स भी जो होते हैं ना ये भी बहुत बड़े हमारे नेचुरल बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड है और ये भी गैसों से बने होते हैं। गैसों से बने ये भी बड़े गोले होते हैं और इनकी खुद की लाइट और हीट इनकी खुद की होती है। द ब्राइटेस्ट स्टार दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज सिरियस। जो रात के समय में हमारा जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है जिसको कि हम देख सकते हैं उसका नाम है सिरियस। सम स्टार्स अपीयर टू फ्रॉम पैटर्न, दिस पैटर्न्स लुक लाइक अ फिगर ऑफ एनिमल, पीपल और थिंग्स। रात के समय में जब हम लोग देखते हैं, कभी कभी आप लोग आसमान को देखिएगा तो वहाँ पे कुछ पैटर्न्स बने हुए देखते हैं। चाहे वो कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, वो पैटर्न्स चाहे तो
कुछ फिगर को दिखाते हैं, जैसे वो फिगर या फिर एनिमल का हो, किसी चीज़ का हो, या फिर लोगों का। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो पैटर्न्स होते हैं, इस पैटर्न्स को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशंस, यानी नक्षत्र। तो रात के समय जब भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको देख सकते हैं रात के समय में। वन कॉन्स्टलेशंस दैट कैन बी सीन वेरी क्लियरली एट नाइट इज़ द ग्रेट बियर। रात के समय में हमारा जो एक कॉन्स्टलेशन, एक नक्षत्र है जिसको कि हम बहुत आसानी से बहुत क्लियर देखते हैं, इसको बोला जाता है ग्रेट बियर। इसका दूसरा नाम उर्सा मेजर भी है। सम अदर कॉन्स्टलेशंस आर स्कॉर्पियस, लियो एंड ओरियन। इसके साथ साथ हमारे कुछ और भी कॉन्स्टलेशन है, और भी नक्षत्र हैं जिनके कि नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, स्कॉर्पियस, लियो एंड ओरियन। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज एंड हियर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा।